हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द प्राउड ट्री। प्राउड का अर्थ होता है घमंडी, ट्री यानी कि पेड़। तो शीर्षक का अर्थ हुआ घमंडी पेड़। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once a huge tree stood in a forest with enormous shade. Once का अर्थ होता है एक बार, huge यानी कि विशाल, tree यानी कि पेड़, stood यानी खड़ा था, forest का अर्थ होता है जंगल, enormous का अर्थ होता है बहुत बड़ी, shade यानी कि छाया। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ once यानी एक बार, a huge tree stood in a forest यानी कि एक विशाल पेड़ जंगल में खड़ा था विथ एनॉर्मस शेड, जिसकी छाया बहुत बड़ी थी। However, it was very proud of its size. However का अर्थ होता है तथापि या यद्यपि, very यानी कि बहुत, proud यानी कि घमंडी या गर्व होना, size यानी कि आकार। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। However यानी तथापि, it was very proud of its size यानी कि इसे अपने आकार पर बहुत गर्व था। The tree let neither any animal rest under it nor any bird to make a nest on it. Neither का अर्थ होता है ना ही, any यानी कोई, animal यानी कि जानवर, रेस्ट का अर्थ होता है आराम करना, अंडर यानी कि नीचे, नॉर का अर्थ होता है और ना ही। नाइदर और नॉर का यूज हम वहाँ पे करते हैं जब किसी की तुलना की जाए, यानी कि ना ही यह ना ही वह। एनी बर्ड, एनी यानी कि कोई, बर्ड यानी कि चिड़िया, मेक का अर्थ होता है बनाना, नेस्ट यानी कि घोंसला। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द ट्री लेट नाइदर एनी एनिमल रेस्ट अंडर इट यानी कि पेड़ अपने नीचे ना ही किसी जानवर को आराम करने देता, नॉर एनी बर्ड टू मेक अ नेस्ट ऑन इट और ना ही किसी चिड़िया को इस पर घोंसला बनाने देता। ऑल द एनिमल्स स्टेड अवे फ्रॉम इट एंड सो इट हैड नो फ्रेंड्स। ऑल यानी कि सभी, एनिमल्स यानी कि जानवर, स्टेड यानी रहते थे, अवे यानी कि दूर, फ्रॉम यानी से, इट यानी कि इससे, नो यानी कि नहीं, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। ऑल द एनिमल्स स्टेड अवे फ्रॉम इट यानी कि सभी जानवर इससे दूर रहते थे, एंड सो इट हैड नो फ्रेंड्स और इसलिए इसके कोई भी दोस्त नहीं थे। वन ऑटम द ट्री शेड ऑल इट्स लीव्स एंड दैट विंटर the tree started shivering because it had no leaves to warm it. One autumn, autumn का अर्थ होता है पतझड़ या शरद, shed यानी कि गिराया, leaves यानी कि पत्ते, winter का अर्थ होता है शरद ऋतु या ठंडी का ऋतु, ठंड का मौसम। started यानी शुरू किया, shivering यानी कि कांपना, because यानी क्योंकि, warm का अर्थ होता है गर्म। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। वन ऑटम यानी कि एक पतझड़, द ट्री शेड ऑल इट्स लीव्स, पेड़ ने अपने सारे पत्तों को गिरा दिया, एंड दैट विंटर और उस ठंड, द ट्री स्टार्टेड शिवरिंग पेड़ कांपने लगा, बिकॉज इट हैड नो लीव्स टू वार्म इट क्योंकि इस पर कोई भी पत्ते नहीं थे गर्म रहने के लिए। One day, a bear saw the tree shivering and put a blanket around it. One day यानी कि एक दिन, bear का अर्थ होता है भालू, saw यानी कि देखा,
शिवरिंग, शिवरिंग का अर्थ होता है कांपना। पुट यानी कि डाला, ब्लैंकेट यानी कि कंबल, अराउंड यानी चारों ओर, इट यानी कि इसके। तो फिर क्या हुआ, वन डे यानी कि एक दिन, अ बियर सॉ द ट्री शिवरिंग यानी कि एक भालू ने पेड़ को कांपते हुए देखा, एंड पुट अ ब्लैंकेट अराउंड इट, और इसके चारों तरफ एक कंबल डाला। द पासिंग एनिमल्स टोल्ड हिम, पासिंग एनिमल्स यानी गुजरते हुए जानवर, टोल्ड यानी कि कहा, हिम यानी कि उससे। तो द पासिंग एनिमल्स टोल्ड हिम यानी कि वहाँ से गुजरते हुए जानवरों ने उससे कहा, दैट ट्री इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली, कि वह पेड़ बहुत दोस्ताना नहीं है या बहुत मिलनसार नहीं है। सो नो वन हेल्प्स इट, इसलिए कोई भी इसकी मदद नहीं करता है। However, the kind bear still decided to help the tree and did not take the blanket back. However यानी तथापि, the kind bear, kind यानी कि दयालु, bear यानी कि भालू, still का अर्थ होता है अभी भी, decided यानी फैसला किया, help यानी मदद करना, टेक यानी कि लेना, बैक यानी कि वापस। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। However यानी तथापि, द काइंड बियर स्टिल डिसाइडेड टू हेल्प द ट्री यानी कि तथापि दयालु भालू ने अभी भी पेड़ की मदद करने का फैसला किया, एंड डिड नॉट टेक द ब्लैंकेट बैक, और कंबल को वापस नहीं लिया। द ट्री फेल्ट अशेम्ड एंड थैंक्ड द बियर, फेल्ट यानी कि महसूस किया, अशेम्ड यानी कि शर्मिंदगी, थैंक्ड यानी धन्यवाद किया। द ट्री फेल्ट अशेम्ड यानी कि पेड़ ने शर्मिंदगी महसूस की, एंड थैंक्ड द बियर, और भालू का धन्यवाद किया। सिंस देन, और तब से, इट डिसाइडेड टू हेल्प एवरीवन, इसने प्रत्येक की मदद करने का फैसला किया। डिसाइडेड यानी निर्णय किया या फैसला किया। सिंस देन, और तब से, इट डिसाइडेड टू हेल्प एवरीवन यानी कि इसने प्रत्येक की मदद करने का फैसला किया। एवरीवन यानी कि प्रत्येक या हर कोई। द नेक्स्ट स्प्रिंग यानी कि अगले बसंत, मैनी एनिमल्स सेट अंडर द ट्री, अनेक जानवर पेड़ के नीचे बैठे, एंड मैनी बर्ड्स मेड देयर नेस्ट्स ऑन इट, और अनेक चिड़ियों ने इसके ऊपर अपना घोंसला बनाया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, यू शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स व्हेन यू कैन, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू माइट नीड देयर हेल्प। तो इस स्टोरी का मोरल है, नीति है कि यू शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स व्हेन यू कैन। तो इस स्टोरी का यह मोरल है, यह नीति है कि जब भी संभव हो आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, क्योंकि आपको कभी नहीं पता, व्हेन यू माइट नीड देयर हेल्प, कि आपको कब उनकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इट वॉज़ द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।